हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्वांट विद सौरभ। आज मैं आपके सामने ट्रायंगल एंड पेरीमीटर रिलेशन लेके आया हूँ, जिसका एक क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। अगर आपको पता होगा तभी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज इसका क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं कर सकते एग्जाम में। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस प्रकार से आपकी एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, देखिए देखिए जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर आपको दे दे 4। आपसे कहेगा नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीजर ट्रायंगल बताने, कितने ट्रायंगल आपके पॉसिबल है इस पेरीमीटर से बन सकते हैं। देखिए आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ट्रायंगल की दो साइडों का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने आपको सब कुछ समझाया है। ठीक है, अब पेरीमीटर 4 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने पॉसिबल है वो देखते हैं। देखिए अगर कोई साइड 2 मान लीजिए, बाकी 2 साइड 1 मान लीजिए। ठीक है, यानी कि दो साइडों का सम, इन दोनों साइडों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, दोनों साइडों का सम इसके इक्वल आ गया, यानी एक भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं। और इन दोनों साइडों का अंतर तो 0 हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसका ट्रायंगल बनने का। यानी कि इस प्रकार से इसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ठीक है, इस पेरीमीटर में ऐसा जिसका पेरीमीटर 4 होगा उसमें एक भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये ट्रायंगल है जैसे 5, इसका पेरीमीटर है 5। ठीक है, अब आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने पॉसिबल हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, ये 2 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, ये 1 मान लीजिए। ठीक है, अब दो साइडों का सम, दो छोटी साइडों का सम तीसरी वाली साइड के से बड़ा होना चाहिए और अंतर छोटा होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा मिलेगा, यानी कि 3 मिलेगा। 3 2 से बड़ा है, यानी कि ये है। और देखिए इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा, यानी कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। ये सिर्फ और सिर्फ कितना केस पॉसिबल है, एक ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको इतना छोटा डाटा देगा ही नहीं कभी। एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पेरीमीटर बहुत ही बड़ा डाटा देगा, तो आप किस प्रकार से करेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। कुछ फार्मूले हैं आपको याद करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज बेसिक से आप एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं सॉल्व कर सकते। अब देखिए कुछ फार्मूले वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं, देखिए जैसे आपसे पूछ दे नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए, नंबर ऑफ ट्रायंगल पी स्क्वायर यानी पेरीमीटर का स्क्वायर अपॉन 48। ये केस बनता है। दूसरा केस कब बनेगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल p + 3 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 48। ये केस कब पॉसिबल है, ये केस कब पॉसिबल है, जब पेरीमीटर व्हेन p इज इवन। p की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इवन नंबर। ये केस कब पॉसिबल है, व्हेन p इज ऑड। p की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ऑड वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और आपका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू मतलब नजदीक पूर्णांक मान। ठीक है, अगर जैसे आ जाए 6.4 इसको सॉल्व करने पे तो ये 6 आ जाएगा। अगर आ जाए 6.7 तो ये वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है, नियरेस्ट मतलब नज़दीकी पूर्णांक मान लेना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन आपको नियरेस्ट वैल्यू लेनी है, क्योंकि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो इंटीजर फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या करेगा, आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ सकता है,
नंबर ऑफ स्केलिन ट्राइंगल पूछ सकता है, नंबर ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज भी आपसे पूछ सकता है। तब आप किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए इसमें भी दो फॉर्मेट चलेंगे, ठीक है। एक तो ये बना, इस तरह बना लिया मैंने, ठीक है। पहला क्या होगा, p-6 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 48। ये कब होगा, when p is even, ठीक है। दूसरा देखिए p-3 स्क्वायर अपॉन 48 when p is odd। जब आपसे नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछेगा तो इन दोनों में से आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्केलिन ट्राइंगल पूछेगा तो इन दोनों में से आपको कोई एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। बस आपको ये देखना है p की वैल्यू इवन है या ऑड है। इवन मतलब सम है या फिर विषम है। यहाँ पर भी आपको वही देखना पड़ेगा, p की वैल्यू इवन है या ऑड है। आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। आंसर क्या होगा, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, यानी कि नज़दीक पूर्णांक मान जो निकलेगा वही एक आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए ये दो हो गए, ठीक है। ये दो केस आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए पेरीमीटर देगा तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। पेरीमीटर अगर दे देगा तो आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल। दूसरा पूछ सकता है नंबर ऑफ स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। तीसरा पूछ सकता है नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये तीन केस बन सकते हैं। अब देखिए आपने ये केस निकालना सीख लिया, ये निकालना सीख लिया। अब जब भी आइसोसेलेस पूछेगा तो क्या करना है, इसमें से मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल में से स्केलिन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब टोटल ट्राइंगल में से स्केलिन ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल की संख्या पता चल जाएगी। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखने वाली है कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, रखने वाली है, अगर आपसे उसमें कह दिया जाए कि ओनली स्केलिन, ओनली आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, आइसोसेलेस और ओनली आइसोसेलेस में, आइसोसेलेस आपसे किस प्रकार से निकालते हैं, स्पेलिंग गलत, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस आपने किस प्रकार से निकाला था, टोटल ट्राइंगल माइनस स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। इस प्रकार से आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल निकाल लिया, ठीक है। लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक खासियत होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी एक प्रकार का आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मतलब इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे है मैं आपको अब समझाता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है जिसकी मिनिमम, ऐसा त्रिभुज जिसकी मिनिमम दो साइडें इक्वल होंगी वो सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। मिनिमम दो साइडें इक्वल हैं, मैक्सिमम तो तीन भी हो सकती हैं, यानी समबाहु में तीन साइडें इक्वल होती हैं, यानी इस प्रकार का जितने भी त्रिभुज होंगे सारे समबाहु त्रिभुज भी क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे समद्विबाहु पूछा है मतलब आइसोसेलेस पूछा है तो आपको इनको भी निकालना पड़ेगा। अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे ओनली आइसोसेलेस, ओनली आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपको बताने केवल समद्विबाहु त्रिभुज, केवल समद्विबाहु त्रिभुज में आपको इस ये जो निकाला है टोटल ट्राइंगल में से स्केलिन ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको निकलेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें से जो भी ट्राइंगल आएगा इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे
क्योंकि एक जो होगा वो क्या क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। वो सब में नहीं बनता है, जिसका पेरीमीटर 3 का मल्टीपल में होगा उसी में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। आप समझ लीजिए कि अगर जैसे 9 दे दिया जाए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 3 3 का बन जाएगा। 15 दे दिया जाए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल 5 5 5 का बन जाएगा। ठीक है, तो ये केस याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे दे आइसोसेलेस ट्रायंगल की संख्या बताइए, तो टोटल ट्रायंगल में स्केलिन ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आपसे पूछे दे कि केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल की संख्या बताइए, तो टोटल में से आइसोसेलेस सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायंगल कैसे आएंगे, ये ट्रायंगल आ जाएंगे ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, देखिए किसी त्रिभुज का परिमाप 20 है, तीनों भुजाएं पूर्णांक हैं, ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 20, ऑल साइड्स आर इंटीजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अब आप इसको अगर बेसिक से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा और शायद आंसर मैच भी ना कर पाए। तो आप देखिए किस प्रकार से करेंगे। नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल मैंने निकाल लेंगे। यहाँ पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल, ना तो आपसे स्केलिंग पूछा है ना तो आपसे आइसोसेलेस पूछा है। अब देखिए पेरीमीटर पी की वैल्यू कितनी है 20। 20 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, तो आप किस प्रकार निकालते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। ठीक है, किस प्रकार निकालेंगे, मैंने आपको बताया था p²/48। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए। p की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर अपॉन 48। ठीक है, अगर ये हो जाएगा 400/48। ठीक, अब आपको देखिए अगर 48 में आप भाग नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करिए, इसको 50 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको इसके इक्विवेलेंट मान लीजिए बटे 50। अब देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, नियर अबाउट 8 के नियर अबाउट आएगा। ठीक है, 8 यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से थोड़ा ही छोटा आएगा, यानी कि 7.5 से ये वैल्यू आएगी आपकी बड़ी, और 8 से जो आएगी वो आपकी 7.5 से बड़ी आएगी और से बड़ी 8 से छोटी होगी। ठीक है, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल। यही आपका आंसर होगा। देखिए आपने विद इन अ सेकेंड किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाएंगे, ताकि आपको अगर पता है तभी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज बेसिक से तो आप नहीं लगा सकते इसको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज का परिमाप 27 है, सभी भुजाएं पूर्णांक है, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 27 एंड ऑल साइड्स आर इंटीजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है। नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल पूछा है। अब ये वैल्यू 27 कैसी है, ऑड वैल्यू है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल। किस प्रकार से निकालते थे, p+3 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 48। यहाँ वैल्यू रख दीजिए क्योंकि ये ऑड है, यानी 27 + 3 30, 30 × 30 बटे 48। ठीक है, अब इसको इक्विवेलेंट मान लीजिए 30 × 30 बटे 50, ये इससे काट दीजिए, यानी आ गया 18। जब ये वैल्यू आपने बढ़ा दी है तब ये आया 18, यानी ये वैल्यू तो छोटी है तो ये वैल्यू 18 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी 18 की जगह इसका आंसर होगा 19, यानी नंबर ऑफ इंटीजर ट्रायंगल जो बनेंगे वो 19 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप भाग करके कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है अप्रॉक्सीमेशन में तो आप डायरेक्ट काट पीटिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। 50 नहीं मानने में अगर आपको सुविधा नहीं लग रही तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट काट पीट लीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन करना तो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी पॉइंट में, अगर वैल्यू आएगी तो उसके इंटीजर वैल्यू देखनी है, यानी पूर्णांक वैल्यू आपको निकालनी है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए
काट दीजिए इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 3 1, यह हो जाएगा तुम्हारा 16, ठीक है। ये इससे काट दीजिए 5, हो जाएगा 8, ये इससे काट दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा ये 15 × 75/4, 18, 18.7। अब देखिए 18.7 अगर ये वैल्यू आ गई तो ये वैल्यू किसके नियर अबाउट है पूर्णांक में, 19 के नियर अबाउट है, 18 से तो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। आई होप ये अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 2 क्वेश्चन मैंने नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने सिखा दिए। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, ऐसे कितने विषम बाहु त्रिभुज संभव हैं जिनका परिमाप 99 है और त्रिभुज की सभी भुजाएं पूर्णांक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल पॉसिबल। अब आपसे सिर्फ और सिर्फ स्केलिन ट्रायंगल पूछा है। इफ पेरीमीटर इज 99 एंड ऑल साइड्स आर इंटीजर, तब आपको किस प्रकार करना है, स्केलिन ट्रायंगल निकालने का फार्मूला मैंने बताया था। आपको पेरीमीटर चेक करना है कैसा, ये 99 कैसी वैल्यू है, 99 एक ऑड वैल्यू है। ऑड वैल्यू के लिए स्केलिन नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल ऑड वैल्यू के लिए किस प्रकार निकालते थे, p-3 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 48, ये तो फार्मूला था। इसमें वैल्यू रख लीजिए। 99 में अगर 3 सब्ट्रैक्ट हो गए 96, 96 × 96 अपॉन 48, इसको काट दीजिए, ये 2 हो गया, यानी हो गया 192। नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल कितने, 192 ट्रायंगल बनेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे कभी गलती नहीं होंगी। आइए देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा है ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं जिनका परिमाप 45 है व सभी भुजाएं पूर्णांक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोसेलेस ट्रायंगल विच पेरीमीटर इज 45 एंड ऑल साइड्स आर इंटीजर। देखिए किस प्रकार से आपको करना है, मैंने आपको बताया था अगर आपसे आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछ देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल ट्रायंगल माइनस स्केलिन ट्रायंगल। टोटल ट्रायंगल में स्केलिन ट्रायंगल आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पता चल जाएगा। अब देखें ये पेरीमीटर कैसा है, ये पेरीमीटर आपका दिया है ऑड, ठीक है। ऑड नंबर के लिए टोटल ट्रायंगल का फार्मूला क्या था, p+3 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 48 माइनस ये कितना बन जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल का p-3 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 48। वैल्यू डाल दीजिए आप, यहाँ पे वैल्यू रखिए 45 + 3 48 हो जाएगा, 48 × 48 अपॉन 48। इसको सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 42 × 42 अपॉन 48, यह आ गया आपका 48। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 8 बार गया, 6 से काट दीजिए, 6 आएगा। अब इसको 4, अब इसको आप काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 4। अब देखिए हो जाएगा ये आपका 147 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36.75, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अगर 36.75 है, इसको क्या मान सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू में रखी जाएगी तो यानी ये वैल्यू हो जाएगी 37। अब 37 आ गई तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, यानी नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 11। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11 आइसोसेलेस ट्रायंगल पॉसिबल हैं। अगर यही क्वेश्चन देखिए तो इस प्रकार से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करना होगा एग्जामिनर को तो यहाँ पे सिर्फ लिख देगा केवल और यहाँ पे हो जाएगा ओनली। अगर ये ओनली वाला क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको किस प्रकार से करना पड़ेगा, अगर ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना है आपको, ओनली आइसोसेलेस
ट्रायंगल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपसे इतना ही प्रोसेस तो बताया था। ये तो आ गए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी संभव होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल भी एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आपसे केवल आइसोसेलेस पूछा है तो आपको एक और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कितने, केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, केवल 10 आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिएगा, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर आपसे समद्विबाहु त्रिभुज पूछा है तो आप यहाँ तक करेंगे, अगर आपसे केवल समद्विबाहु त्रिभुज पूछा है तो आपको लास्ट में निकालने के बाद एक और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा, आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।